छोटा करो, छोटा जितना छोटा करो। हाँ दाना खिला रहे हैं। नर्मदे हरा, नर्मदे हरा, नर्मदे हरा। मछली इतना दिखता है, इतना ही। ये ऊपर तैरने वाली है। हाँ ये देखो, देखो मुंह खोला हुआ, देखो उनका कहीं होगा। मछली है क्या? हाँ मछली है पूरा। डालो डालो रे। इधर आए रात यहाँ 12 साल से हम रहे जब हमारे महाराज जी को शरीर छोड़ना था तो रात्रि को उन्होंने कृष्ण को बोल दिया था कि कृष्ण ने प्रसाद खाना है हमको रात्रि की के लिए। तो सुबह उन्होंने परिश्रम किया कि अगर किसी हो महाराज जब करने के लिए मजा के रात्रि का भी बैठे थे, बैठे बैठे उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। जब किसी पास में गया तो देखा हाथ में माला है, सिर नीचे किया हुआ है, तो गुजर क्या हुआ गुजर फिर जाके महाराज वाणी पे पहुंचे। जय हो महाराज। बस बस मांडव ऋषि का आश्रम, ये बाहर का विहंगम दृश्य, ऊपर शिवालय है, स्वामी जी इधर विचरण कर रहे हैं। भगवान मांडव ऋषि की गुफा, ये भगवान मांडव ऋषि की गुफा है जो ऊपर, ये स्थान का नाम है बड़गांव। और यहाँ पर एक संत रहते हैं जो अन्य क्षेत्र भी चलाते हैं, उनका यहाँ पर स्थान है। और ये देखो हमारे पूज्य स्वामी जी कमलेश्वर भारती जी महाराज, पाबोला वाले महाराज जी बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। मांडव ऋषि को प्रणाम करने के लिए स्वामी जी महाराज और हम जा रहे हैं। आओ महाराज जी। तो मांडव ऋषि की ये गुफा है, 50-60 सीढ़ियाँ हैं, ऊंचाई है। ये संत यहाँ सेवा करते हैं। यह तपोभूमि मांडव ऋषि की है। परिक्रमावासी यहाँ आते हैं और आकर के विश्रांति लेते हैं इधर। हाँ हाँ नर्मदे, हाँ ये नर्मदे नर्मदे सीताराम सीताराम नमो नर्मदे। अंदर जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, जा सकते हो, चलो आराम 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 से जाइए। चला जाएगा ना, चला जाएगा ना। हाँ चले जाओ, मोजा खोलना पड़ेगा। हाँ हाँ ना आराम से जा सकते हो। 8-10 मिनट शनिवार मांडव ऋषि की गुफा है। यहाँ पर मांडव ऋषि की अखंड ज्योत जलती है। स्वामी जी थोड़ा शांति का दान दें, दान दें शांति का। स्वामी जी थोड़ा शांति का दान दें। नर्मदे ये गुफा है, बहुत सकरी गुफा है, इससे हम लोगों को उतरने में बड़ी सावधानी। अभी हमारे स्वामी जी कमलेश्वर भारती जी महाराज उतर रहे हैं। शांति से गुरु, शांति से ये उतर रहे हैं। देखो आ रहे हैं, ये ऐसे बैठ के उतरना पड़ता है। हम बड़ी मुश्किल से आ जाओ गुरु, आ जाओ। स्वामी जी अंदर आ रहे हैं। थोड़ा इसको पकड़ दो, चालू हाँ ऐसे वो ऊपरी पकड़ो, यहाँ शिव शिव शिव। चालू नहीं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आओ स्वामी जी आराम से आ जाओ। ये मार्कंडे
मांडव ऋषि की गुफा है। इसमें मांडव ऋषि ने तपस्या करी और यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, माला फेरते हैं। यहाँ से सीधा नीचे नर्मदे हर श्री विग्रह विराजमान है। महादेव को बारंबार प्रणाम है। इन गुफाओं में अदृश्य शक्ति के रूप में वो आज भी विराजमान है, जो हमको दृष्टिगोचर नहीं होते, पर उनको हम दृष्टिगोचर हैं, वो हमको देख रहे हैं। ऐसे ऋषि के चरणों में बारंबार प्रणाम। ऐसे दिव्य ऋषियों को जो इन गुफाओं में निवास करते हैं, आज भी अपनी तपस्या में लीन हैं। तपः स्वाध्याय निरतः वरिष्ठो योगी। ऐसे जो तपस्या में निरत जो वरिष्ठ योगी हैं, उनको बार बार प्रणाम। योगिनो योगिनो, जय हो मांडव ऋषि की जय हो। आपकी तपस्या को प्रणाम है। दिव्य स्थानों में बड़े पुण्य गुरु कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, बड़े पुण्य से कोई व्यक्ति आ पाता है। ऐसे काल को भी दंडित करने वाले, महाकाल को भी दंडित करने वाले मांडव ऋषि की गुफा, जहाँ पर हजारों वर्ष, लाखों वर्ष बीत गए, उनको तपस्या करते मां नर्मदा के पावन तट पर इस दिव्य गुफा में मांडव ऋषि आज भी तप कर रहे हैं। यहाँ बैठने के बाद में ऐसी दिव्य और ऊर्जा की अनुभूति हुई। ऐसा लगा कि ऋषि हमारे सामने बैठे हुए हैं। ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा लगा कि मैं ऋषि के सामने बैठा हूँ। बड़ी दिव्य अनुभूति हुई और अद्भुत अद्भुत अद्भुत। धन्य है मां नर्मदा का तट, धन्य है मां नर्मदा के ऋषि। माँ को प्रणाम, मैया को प्रणाम। नर्मदे नर्मदे। भगवान काल भैरव दंडपाणी काल भैरव का स्थान मांडव ऋषि के स्थान पर, और यहाँ पर भोलेनाथ नर्मदेश्वर विराजमान है। और यहाँ महादेव नमो ये हमारे स्वामी जी यहाँ विराजमान है। दत्तात्रेय भगवान की जय हो। मांडव ऋषि का स्थान और यहाँ संतों का निवास, और बड़ा दिव्य, बड़ा पावन, बहुत सुंदर स्थान है। नर्मदे हर। महाराष्ट्र से? नहीं, मैं अयोध्या वासी हूँ। अच्छा, अयोध्या से? 24 साल हो गया मेरे को। अच्छा अच्छा। यहाँ आए हुए। हाँ, मैं तो 7 साल के लिए बाहर चला गया था। 2012 में से आया था यहाँ, तब से मैं यहीं। अच्छा, गुरु जी ने सही छोड़ दिया अगले जनवरी जून के महीने में। नहीं थे? नहीं, अयोध्या। क्या नाम था गुरु जी का? परंतु श्री राम मंगल महाराज। राम गुरु मंगल। वैष्णव थे। कहाँ था आश्रम? ये रामकोट आंजनी गुफा था। रामकोट में श्री राम आश्रम है। जयराम दास जी वहाँ रहते हैं लोग। जयराम दास जी, श्री राम आश्रम जो प्रभुदास जी के शिष्य। हाँ हाँ हाँ। प्रभुदास नहीं, हमारा आश्रम दूसरा है, अंजनी गुफा नाम से जाना जाता है। परंतु श्री राम मंगल वो अपने नाम सुना होगा। हमारे पास एक पढ़ाते भी थे बच्चों को। महाराज भूषण की उपाधि मिली थी उनको। क्या नाम था? राम मंगल दास जी। महाराज जी ये गुरु जी अयोध्या में निवास करते थे और वहाँ संतों को पठन पाठन कराते थे। और महाराज जी अयोध्या से हैं। हाँ। और यहाँ विराजमान है हमारे भारत को जो विज्ञान दिया, उसी के ऊपर आज विश्व टिका हुआ है, और उसी के ऊपर आज अनेक देश इसके ऊपर अपने अपने विज्ञान के अनुसार खोज कर रहे हैं। ऐसे मांडव्य ऋषि की इस तपस्थली को कोटि कोटि नमन प्रणाम हम करते हैं। और प्रभु ऐसे ऋषि जन्मों से युगों युगांतर ऐसे पैदा होते रहे और हमको
सत्य रास्ते पर चलते रहें, यही प्रभु से, ऐसे ही मांडव्य ऋषि से हम प्रार्थना करते हैं। उनको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। और आपको सभी जो ये देखेंगे मांडव्य ऋषि की तपस्थली से, प्रभु आपको सत रास्ते चलाएं, आपको धन धान्य से परिपूर्ण करें और आपको धर्म के रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर करें। इसी के लिए भगवान आपको सद्बुद्धि देते रहें, सत रास्ते पर चलाते रहें। आपको जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि नर्मदा मैया की जय हो। घुटने के बल से आना, घुटने के बल। महादेव। जय हो मांडव्य ऋषि, जय हो। ये परिक्रमा करते हुए हमारे वारकरी संप्रदाय के एक संत महाराष्ट्र से आए हुए, मूर्ति स्वरूप दोनों हैं, बड़े दिव्य हैं। और ये साथ में अपना दिव्य वाद्य यंत्र रखते हैं, अभी देखो बजा के आपको दिखाएंगे। हमारा महाराज कह रहे हैं नामदेव तुकाराम, नामदेव तुकाराम, मौली तुकाराम, नामदेव तुकाराम। मांडव्य महर्षि की जय हो। संपूर्ण जगत को काल जो कबूल करता है, जिन्होंने काल को भी दंडित किया, काल को भी जिन्होंने दंडित किया, ऐसे महर्षि मांडव्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनकी तपस्या स्थली को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ओम जय हो गुरुदेव, जय हो गुरु महाराज, आपकी जय हो, जी जय हो। जो है विधान के रचयिता को भी दंड दे दिया और जो है संसार में आने के जन्म लेने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे महान तपस्वी ऋषि को कोटि कोटि दंड प्रणाम। जय हो मांडव्य ऋषि, जय हो। हो गया। मधुरं नयन
नर्मदे हर बढ़िया लो नर्मदे हर भैया तू मेरी नर्मदे माँ तू मेरी नर्मदे नर्मदे माँ तू मेरी नर्मदे माँ तू मेरी नर्मदे हर संत श्री नानक दास जी सेवाश्रम समिति ग्राम कठोरा ये मैया का स्थान है। नर्मदे हर नानक दास जी महाराज जी का स्थान है, बहुत दिव्य है। माता के पावन तट पर महापुरुष विराजमान है। परिक्रमावासी यहाँ पर विश्राम करते हैं। देखो ये महाराज जी यहाँ सेवा करते हैं और ये माता का जगदम्बा का स्थान है। ये मैया के तट पर नानक दास जी महाराज का नर्मदा मैया का स्थान है। ये माँ नर्मदा का मंदिर तुलसा रही कुंवारी रामा बिना। नर्मदे हर जय हो भैरव बाबा की जय हो। देखो माँ नर्मदा विराजमान है साक्षात। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि। ये पूज्य स्वामी जी हमारे इतिहास नर्मदे हर नर्मदा मैया के पावन तट पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है। विजयेश्वर महादेव विजयेश्वर सरकार माँ नर्मदा के पावन तट पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज का स्थान है और विजयेश्वर महादेव नर्मदा मैया के तट पर विराजमान है। नर्मदे हर बहुत तपस्वी संत यहाँ विराजमान थे, उन्हीं का स्थान है। अभी उनके चेला लोग यहाँ रह रहे हैं, संभाल रहे हैं। यह स्थान है, बहुत अच्छा है। आज माँ नर्मदा के पावन तट पर आकर के विराजमान है और ये मांडव्य ऋषि का स्थान है। जो मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दिया था और वो यमराज मांडव्य ऋषि के श्राप से युधिष्ठिर के रूप में धरती पर आए और विदुर के रूप में धरती पर आए। दासी पुत्र बनना पड़ा और बोले राजा भी बनोगे तो तुमको वन वन में भटकना पड़ेगा, ठोकरें खाने पड़ेगी, अपमान सहन करना पड़ेगा। क्योंकि मांडव्य ऋषि के बारे में ऐसी कथा आती है। मांडव्य ऋषि को एक बार एक उनके कुटिया में इसी आश्रम में दो चोर कोई राजा का माल लेकर के आ गए और छिप गए। पीछे से राजा के नौकर जो राज कर्मचारी थे वो भागते भागते आए तो वो नौकर वहीं पकड़े गए, वो चोर, और माल भी पकड़ा गया। तो राजा के जो सेवक थे राज कर्मचारी, उन्होंने कहा ये बाबा भी चोर है, ये आदमी रख रखा है चोरी करने के लिए, इसको पकड़ के ले चलो, ये चोरियां करवाता है।
मांडव ऋषि मौन थे उस समय, उनको भी पकड़ के ले गए, थोड़ा नजदीक आ। तो मांडव ऋषि को भी पकड़ के ले गए राजा के चोर, और राजा के पास गए तो राजा ने कहा इनको फांसी पर चढ़ा दो, हमारे यहाँ चोरी की सजा मृत्युदंड है, ताकि कोई चोरी ना करे। तो तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब दो तो चोर थे, वो तो मर गए सूली पर लटकते ही, और ऋषि टंगे रहे रात भर सूली पर, क्योंकि वो ऋषि थे, उन्होंने अपने प्राणवायु को रोक लिया, तो उनका गला तो खिंच गया रस्सी से, पर मरे नहीं। सुबह उन्होंने आदमी आए उतारने के लिए लाशों को, तो देखा एक तो जिंदा है। तो बोले यार बड़ी गजब बात है, इतनी रात भर ये फांसी पर टंगा रहा, बाबा मरा नहीं। तो राजा को खबर करी कि महाराज पूरी रात फांसी पर लटका रहा, कोई नहीं मरा, अब क्या करें, दोबारा फांसी दें? राजा ने कहा ना, एक बार का अपराध का एक बार ही सजा, ले आओ उसको यहाँ। तो मांडव ऋषि को लेकर के राजा के दरबार में गए राजसेवक। राजा ने उनको सामने देखा, तो कहा आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं चोर नहीं हूँ, मेरा नाम मांडव ऋषि है, और ये चोर मेरे यहाँ कुटिया में सामान लेकर क्या करके छिप गए थे, और आपके कर्मचारियों ने मुझे चोर समझ के मुझे भी पकड़ लिया और मुझे फांसी पर चढ़ा दिया। पर मैं तुमको दोषी नहीं मानता हूँ राजन, मैं इसका दोषी मानता हूँ यमराज को। यमराज ने, धर्मराज ने मुझे कौन से कर्म की सजा दी कि मुझे रात भर फांसी पर लटकना पड़ा, और मैंने तो कोई अपराध ही नहीं किया जीवन में। वो यमराज के दरबार में सीधे चले गए, बोले रुको मैं भी यमराज के पास जाकर के आता हूँ, यमराज की खबर लेकर आता हूँ। यमराज के पास गए तो यमराज ने उठ कर के मांडव ऋषि का यमलोक में स्वागत किया। बोले स्वागत सत्कार नहीं कराना, पहले मुझे जवाब दो, मुझे फांसी पर क्यों लटकना पड़ा रात भर राजा के यहाँ? जब मैंने अपराध ही नहीं किया तब मुझे सजा क्यों मिली? यमराज ने कहा तुम बचपन में आप एक गिरगिट को पकड़ करके आपने रस्सी में बांध के टांग दिया था, तो रात भर लटका रहा, सुबह आपने उसको खोला, वो अपराध के कारण आपको रात भर लटकना पड़ा उल्टा। क्योंकि कर्म है ना, कि कर्म बहुत प्रबल चीज़ है, कर्म ऐसी रस्सी छोड़ता नहीं किसी को। अंग्रेजी में बोलते हैं ना कर्मा इज श्रेष्ठ, कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, वही आदमी के लिए सबसे मेन चीज़ है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं बचपन में ये अपराध किया, उसका सजा मुझे बुढ़ापे पर। तो बोले और क्या? तो उस समय तो बोले हमको ज्ञान ही नहीं था, बोध ही नहीं था, हम तो बच्चे थे, और बच्चे को क्या ज्ञान होता है सही का गलत का, बच्चा तो कुछ भी कर लेता है। तो बोले यमराज को कि तुमने मुझे अनजाने में किए हुए अपराध का इतना बड़ा दंड दिया, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम जाओ धरती पर और मनुष्य बनो जा करके, और दासी के पुत्र कहाओ और अपमान सहन करो, और राजा भी बनोगे धरती पर जा करके, तो भी जंगलों में खाक छानी पड़ेगी, और तुमको अपमानित होना पड़ेगा, नौकर के तरह दास की तरह रहना पड़ेगा, राजा विराट के यहाँ जैसे युधिष्ठिर रहे। वो यमराज युधिष्ठिर के अवतार होकर के, विदुर के अवतार होकर धरती पर आए। तो उन्होंने कहा कि महाराज गलती हो गई, मेरे से माफ़ कर दो। बोले माफ़ तो तुमको अब दंड भोगना ही पड़ेगा। और यमराज ने कहा कि मैं आज के बाद नियम बनाता हूँ, 9 साल से छोटा बालक कोई अपराध करेगा उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। 9 साल के बाद में जो अपराध करेगा वो अपराध की श्रेणी में आएगा, अबोध बालक का कोई अपराध लिखा नहीं जाएगा। वो ये मांडव ऋषि है जिनका यह स्थान ऊपर सामने दिखाई दे रहा है। अभी हम जाएंगे, अभी एक बार मैया के दरबार में बैठे हैं, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, तो आपको ये सारी जानकारी मैंने आपको दी जो शास्त्र सम्मत है। और ये मैया के तट पर मांडव ऋषि ने हजारों वर्ष तपस्या करी,
ये तपस्या की भूमि है, वैराग्य की भूमि है। यहाँ पर आने पर व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन। गावै वेद पुराण, सुख की लही हरि भजन बिन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और वैराग्य के बिना ज्ञान ठहरता नहीं। बिन वैराग्य ज्ञान नहीं रुकता है। ज्ञान की होय विराग में, तो वैराग्य की भूमि है। यहाँ पर आकर के ऋषियों ने तप किया है। रेवा तीरे तपम कुर्यात, मरणम जाह्नवी तटे। मरने के लिए गंगा का तट और तपस्या करने के लिए नर्मदा का तट। ये तपस्या की भूमि है। माँ नर्मदा वैराग्य की भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष सिद्ध संत विराजमान है गुफाओं में। भले हम उनको नहीं देख पा रहे हैं पर वो हमको देख रहे हैं। कई महापुरुष ऋषि इस नर्मदा मैया की गोद में बैठ कर अंदर तपस्या कर रहे हैं, जहाँ कोई जा नहीं सकता। अंदर बैठ कर तप कर रहे हैं। कई नर्मदा के किनारे तटों पर गुफाओं में तप कर रहे हैं। ये बड़ी तपोमय भूमि है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो माँ के दरबार में आए, माँ ने बुलाया और माँ की कृपा ऐसे बनी रहे निरंतर। और सबके लिए मैं अपने हृदय से मंगल कामना करता हूँ, सद्भावना देता हूँ। माँ सब पर कृपा करें। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्या तो कितनी मैया आ गई। हाँ ये हाँ बच्चे देखो कितनी मैया आ गई है। मंदिर में आ गई। हाँ छोटी है। अभी भाई अच्छा इसीलिए वो 8 वो वहाँ बैठी है, इसलिए तो थोड़ा टुमकी लगा रही है, इसीलिए इधर तुम्हारी भाग रही है। हाँ मुझे आ गई हो। देखो इतना जल्दी होने लगा ना। मुझे आ गई। वो खड़ा कर दो। अब थोड़ी देर हुआ है। हाँ बहुत आ जाएगी। और ये तक आएंगे। ये देखो सही बात है। और देखो गड़ गया ने, अब जाएगा सब खा लेगी। हाँ अब देखो टूट के पड़ी है। हाँ और टुकड़े टुकड़ा जय हो भैया। जाती है। मोबाइल में है ना। हाँ आप देखिए दिखेगा चांदनी में अभी आई है ना बहुत सारी। अब बना ये बात रखना। क्या बात है। हाँ। जय हो भैया। नहाते समय आ जाती है पैर के पास। पैर में जो खाल होती है ना शरीर, उसको खा लेती ये है। देखो कितनी सारी आई। जय हो मैया, जय हो नर्मदे। गुरु और खाओगे क्या? नमकीन बारीक कैसी चीजें होती है ना। हाँ भुजिया नहीं आती है वो, देखो ये आती है, सब सब छोटी आ छोटी तिर रही है। नहीं देखो आ गई, आगे ऊपर आएगी, ये देख सब महादेव ऊपर आ जाओ। ये इतना छोटा वाला आता है। हाँ सब आएगा, सब आएगा इधर, इधर ही आएगा। वो आती है जहाँ दाना होता ना, आ जाती है। ओहो हो बना रोक के बनाना बिल्कुल। फूल फूल आ गया ना। रोहू है, रोहू मछली, भगवान विष्णु का रूप होता रोहू। ये देखो, ये यहाँ पे देखो हजारों की संख्या में। हो गया। ये देखो माता परिक्रमा कर रही है अकेली और आसाम से आई है। माता आसाम से कहाँ से हो? डिब्रूगढ़ तिनसुकिया।
वो लोग डिब्रूगढ़ से हाँ इतना भारी थैला, इतना वजन लेकर के मैया परिक्रमा माता कब शुरू करी थी? 13 तारीख 14 तारीख 13-14 को हम लोग शुरू के 27 को धीरे धीरे चल माता झोला बहुत बड़ा ले लिया। बोला तो है फिर भी खाली है। इसमें वजन बहुत है मैया। वजन उतना भी नहीं है। माता इसीलिए नहीं चल पा रही हो। नहीं है मेरा पाँव में यहाँ मोच आ गया है। अच्छा, ये एक थैला है, एक वो झोला है। वजन कम करती जाओ थोड़ा थोड़ा। कम तो कर दिए, अपना जरूरत का सामान ही है इसमें। माता अभी भी बहुत ज़्यादा है, इसमें चलिए। थक जाओगी, बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। 3 साल के लिए है ना जो। अच्छा 3 साल के लिए हो? वाह माँ क्या बात है। नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ नर्मदा की कृपा से आज 6ठम दिवस, 6ठे दिन की यात्रा भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माता अन्नपूर्णा की कृपा से अन्नपूर्णा आश्रम में आकर के संपन्न हुई। अभी देखो हमारे भंडारी जी इधर भोजन प्रसाद तैयार कर रहे हैं और ये दोनों थोड़ी थोड़ी सेवा कर रहे हैं। और पीपल के वृक्ष के नीचे आज अन्नपूर्णा आश्रम नर्मदा तट धालखेड़ा रात्रि विश्राम। नर्मदे हर।